अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डर्टी बम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। असल में ऐसा बम होता है जो आपको बताऊं तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह जनरेट करता है और लोग जो होते हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इफेक्ट में आते हैं। इस तरह के बम डर्टी बम कहलाते हैं। अलग बात है, भारत ने इनसे बचने के लिए भी कुछ प्रणालियों का विकास किया है जो कि DRDO द्वारा किया गया है, उस बारे में भी बताता हूं। डर्टी बम्स एक्चुअल में सिर्फ रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट्स नहीं होते हैं जिनसे रेडिएशंस होते हैं, इवन इसके अलावा ये कुछ एक्सप्लोसिव भी कैरी करते हैं। इसीलिए बोला गया इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड सम एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जिनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इनके द्वारा रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को भेजे जाते हैं जिससे जो एरिया होता है वह कंटामिनेशन हो जाता है। उस एरिया में वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, ये सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के एक्सपोजर में आ जाता है और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी पे भी इनका एक्सपोजर होता है। डर्टी बम के अंदर ऐसे कौन कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सुनने में आते हैं? तो सीजियम 137, RDS एक्सप्लोसिव लाइक कोबाल्ट 60 जो हाई एनर्जी गामा एमिटर्स है, इन तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। इंडिया के पास अगर हम बात करें तो भारत ने कुछ ऐसे डिटेक्शन सिस्टम बनाए हैं जिनके द्वारा हम डर्टी बम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डर्टी बम को पहले तो डर्टी बम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा एक एरियल गामा स्पेक्ट्रोमेट्री प्रणाली बनाई गई है जिसके द्वारा अगर आपके अगल बगल कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये उनकी जानकारी ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेक्नोलॉजी है जो बार्क द्वारा और भी विकसित किया जा रहा है, खास तौर से जैसे डिफरेंट तरह के सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, उनमें भी अगर किसी तरह का रेडिएशन है तो उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को आप सीधा कहीं पे भी आप डाल नहीं सकते। ओके, उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग होती है, उसका प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इस तरह की अगर डंपिंग आप करते हैं ओपन या कहीं इस तरह से तो इस पर काफ़ी फाइन भी लगता है, आप जेल भी जाते हैं और अच्छा खासा पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बचाना होगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में डर्टी बम हम किसे कहते हैं। तो इस तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट के साथ एक्सप्लोसिव दोनों का यूज़ करना। एक्सप्लोसिव तो दिख जाएगा लेकिन डर्टी बम जो रेडिएक्शन होंगे वो दिखते नहीं हैं, उनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर देखने को मिलता है।